चलिए चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? कब इनको तरक्की मिलेगी, कब पैसा बढ़ेगा और कब इनकी किस्मत खुलेगी? आइए जानते हैं। विपनेश 2025 की शुरुआत हो चुकी है जी और आज 2 तारीख भी है। ऐसे में जो मेष राशि के जातकों का जनवरी महीने का ट्रांजिट है वो ये है कि मंगल इनके बृहस्पति इनके द्वितीय भाव में, मंगल इनके चतुर्थ भाव में और केतु इनके छठे भाव में, बुध इनके 8वें भाव में और इसके बाद सूर्य इनके 9वें भाव में और शुक्र शनि दोनों इनके 11वें भाव में, 12वें भाव में राहु गोचर करेंगे। अगर इन सारे ग्रहों का एक मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकाला जाए तो मैं कह सकता हूं कि जनवरी के महीने में कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां सामने रहेंगी और यदि आपका संयुक्त परिवार है तो परिवार में थोड़ा सा कलेश भी हो सकता है और आपके एकाग्रता में भी कमी आएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, ज्यादा बेकार की बातों में चर्चा का हिस्सा न बने और दूसरी बात, धुंध में या कोहरे में ज्यादा यात्रा करने की कोशिश ना करें क्योंकि छोटी मोटी दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपके छठे भाव का केतु और छठे भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में जो गया हुआ है, यह हल्की फुल्की दुर्घटना का भी संकेत है। हां, फरवरी के महीने में पैसों से एकदम आपका जेब भरा रहेगा, काम के अच्छे आपको अवसर मिलेंगे। किसी काम को करने से ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दबाजी से बचिएगा। विवाह का योग बन रहा है। मार्च के महीने में आपको सुनहरा अवसर मिलेगा। बुध के कारण असमंजस, गलतफहमी और देरी की भी संभावना है। अप्रैल के महीने में उत्साह बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में थोड़ा मतभेद हो सकता है, आमदनी में बढ़त होगी लेकिन आलस्य से आपको बचना चाहिए। जहां तक मई की बात है तो कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में तालमेल जरूरी है। जून में करियर, पैसा और परिवार पर ध्यान रहेगा। पुराने रोगों में आपको आराम मिलेगा और शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। जहां तक जुलाई की बात है तो आर्थिक मामलों में पूरा सतर्क रहिएगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी, रिश्तों को संभालें, यात्रा से कष्ट होगा। अगस्त के महीने में लक्ष्य प्राप्त होगा। सेहत का ध्यान रखिएगा। घमंड बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि घमंड भगवान का आहार है, भगवान वही खाते हैं। और खूब मेहनत करिएगा। सितंबर के महीने में मान सम्मान बढ़ेगा। संपत्ति को लेकर के विवाद हो सकता है। यात्रा के लिहाज से समय अच्छा है। अक्टूबर के महीने में आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिलेगा। आमदनी का नया जरिया मिलेगा। नवंबर के महीने में आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। करियर में आपके उछाल आएगा। जीवन के हर पहलू में आप संतुलन बना पाएंगे। इसी तरह से जो दिसंबर का महीना है उसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए। इच्छा शक्ति बढ़ेगी। अच्छे फैसले जीवन में बड़े बदलाव लाएंगे। देखिए, ये सब तब होगा जब आपका खान पान, आपका आचार विचार और आप आलस्य को दूर करेंगे तब होगा। अगर आप कहिए पंडित जी ने तो बता दिया अब यही होने वाला है, तो कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसा होने वाला है जैसे किसी की आयु 100 साल है और जानबूझ करके वो कूद पड़े रेलगाड़ी के सामने, तब तो सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि देखिए 2025 में कुछ न कुछ बुराई हमें छोड़नी चाहिए। जैसे हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम कोशिश करेंगे कि पूरे साल मांसाहार न करें, पूरे साल मदिरा पान न करें, पूरे साल सट्टा, लॉटरी, जुआ
इन सब चीजों से अपने आप को बिल्कुल पृथक दूर रखें। व्यभिचार कतई कदापि न करें, गर्दन कट जाए लेकिन व्यभिचार के रास्ते पर कदम न रखें। और किसी का धन हमारे लिए मिट्टी के समान हो, उसके प्रति हमारे मन में लोभ और लालच न आए। इन 5 गुणों को यदि आप विकसित कर लेंगे तो आप विश्वास करिए आपका पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।